हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉटपॉट क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति यानी ट्रिगो पढ़ा रहे थे और इसमें हम केसी सिन्हा बुक से पढ़ा रहे थे। और हम आप लोग को बोले हैं कि आपको केसी सिन्हा, भारती भवन और एनसीईआरटी तीनों बुक से हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए, हम केसी सिन्हा और कॉन्सेप्ट का कुछ वीडियो हम पहले डाल चुके हैं। तो आज हमारा प्रश्न करेंगे और हम आपको 6 प्रश्न तक बता दिए। तो आज हम 7वां प्रश्न से देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि 7वां प्रश्न क्या है। तो चलिए हम आज देखते हैं कि 7वां प्रश्न क्या है। तो देखिए, 7वां प्रश्न बोल रहा है, आपको प्रश्न भी दिख जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, हम यहाँ पे इसका सोल्व करते हैं। देखिए, 7वां प्रश्न बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/5। ठीक है, साइन थीटा दिया हुआ 4/5। बोल रहा है कि कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। क्या? कॉस थीटा और टेन थीटा का मान आपको निकालना है। कब? जब साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। तो आपको किस चीज़ का मान निकालना है? कॉस थीटा और टेन थीटा का। तो देखिए क्या करेंगे, इसको बनाने का 2 मेथड है। देखिए, आपको पता है कि कॉस थीटा निकालने के लिए लंब, आधार और कर्ण की आवश्यकता है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है ना। देखिए, हम इतनी अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट भी और ऐसे प्रश्न भी आप आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए, साइन थीटा बराबर हम आपको फॉर्मूला क्या बताए हैं? लंब बटा कर्ण। अच्छा, हम आपको बताए हैं पाइथागोरस प्रमेय से पहले क्लास में कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय से, ये आज हम फिर आपको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला आपको याद होना बहुत ही ज़रूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो देखिए, अब यहाँ से लंब का स्क्वायर यानी लंब भी निकाल सकते हैं। सम हम आपको पहले क्लास में ही बता दिए थे। तो आज हम सिर्फ याद आपको करा दिए पाइथागोरस। तो देखिए, आप यहाँ से लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो क्या आप आधार नहीं निकाल सकते हैं? तो आधार बराबर क्या बताए हैं कि अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए, कर्ण आपका दिया हुआ है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर। तो इसको 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब 25 में से 16 जाएगा तो √9, और √9 का वर्ग होता है 3। 3। ये तो वहाँ से आ गया हमारा आधार बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है? तो आधार बटे का कर्ण होता है ना। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार आ गया 3, कर्ण आपका है 5 हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है ना। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आपका है 4 और आधार अभी निकल कर लाए जो आया 3। तो इस तरह से ये प्रश्न समाप्त होता है। देखिए, इसका बनाने का एक मेथड और है। क्या मेथड है वो हम आपको बताते हैं। तो देखिए, क्या दिया हुआ था? साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ था ना। ये हम अगला मेथड बता रहे हैं। एग्जाम में इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इस तरह से, और हम जो बता रहे हैं ये भी इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण मेथड है, ये बहुत ही अच्छे मेथड है, थोड़ा लॉन्ग में बनता है। तो देखिए, क्या बनाना है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण होता है ना। तो आप एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। क्योंकि हम पहले बता दिए हैं कि इसमें जब भी जो हम त्रिभुज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में, ट्रिगोमेंट्री में, तो हम एक समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। अब इसको आप थीटा मान लीजिए, यहाँ से आप थीटा मान लीजिए, चाहे आप इसको भी थीटा मान सकते हैं। अब ये तो 90 डिग्री है ही, अगर इसको थीटा मान लेते हैं, 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है वो क्या कहलाता है?
तो कर्ण कहलाता है, हम बताए हैं ना। और थीटा के सामने का भुजा क्या कहलाता है? लंब। अब इसको नाम भी दे सकते हैं, जैसे ए बी सी, कुछ भी अपना मन से। थीटा के सामने का भुजा लंब हो गया, को 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो गया, यानी सबसे बड़ी भुजा। और ये जो बच गया है हमारा आधार हो गया, आधार बेस। अब क्या करना है, देखना है कि इसमें लंब कितना है और कर्ण कितना है। तो लंब आपका दिया हुआ है 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे, और कर्ण दिया हुआ है 5। तो आप यहाँ से आधार नहीं निकाल सकते हैं, तो आप आधार निकाल लीजिए। तो अंडर रूट, फिर से आधार यही आएगा, इसी तरह से आधार निकाल लीजिएगा। तो इधर से आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो फिर आधार आ गया 3। फिर से उसी तरह से निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आपका आ गया फिर से 3, और कर्ण आपका 5 है। ये है टेन थीटा बराबर भी इसी तरह से, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, तो आपका लंब जो पहले से साइन थीटा में दिया हुआ है वो 4 है, और आधार आपका 3। तो आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं बनाते समय, ये काफ़ी अच्छा मेथड है। आप इस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे तो आप ये वाले पूरे मेथड को प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी आसान, आप किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान मेथड है। क्यों? देखिए, ये काफ़ी आसान मेथड है क्योंकि साइन थीटा बराबर आपको पता है कि लंब बटा कर्ण होता है, और लंब 4 दिया हुआ है और कर्ण आपका 5 है। तो यहाँ से आपको पता है कि किस चीज़ का कमी है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज में 3 ही चीज़, तो समकोण त्रिभुज में हमें निकालना है। एक तो हो गया अगर लंब चाहे आधार या कर्ण, तीनों में से कोई 2 चीज़ दिया होगा तो एक चीज़ निकालना है। हम निकालेंगे कैसे? तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए, ये प्रश्न तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अब एक और प्रश्न है, वो हम आपको बताते हैं। ये हमारा 7वां प्रश्न था एनसीईआरटी का, 7वां का एक, और 7वां का दूसरा प्रश्न है, वो भी कुछ इसी प्रकार का है। वो है कि साइन ए बराबर दिया हुआ 3/4, साइन ए बराबर 3/4। तो आपको निकालना है कॉस ए बराबर और टेन ए का मान आपको निकालना है। तो देखिए, इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि साइन ए कहने का मतलब, हम बताएं ना कि कोण की जगह थीटा भी हो सकता है, या एबीसीडी के कोई अक्षर भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण लिख सकते हैं ना। उसी तरह से किस चीज़ की कमी है, तो आधार, तो आधार आप निकाल लीजिए। आधार बराबर था अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 और 3 तिया का 9 माइनस 9, 16 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 7, √7 आ गया हमारा यहाँ से कर्ण। आधार आ गया था। आधार बराबर क्या किए, 3 साइन थीटा बराबर दिया हुआ, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था। तो साइन ए बराबर जानते हैं आप लोग कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा की जगह ये है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो आधार निकालना है, तो आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, और आपका लंब है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो √7। अब यहाँ से कॉस ए बराबर आपको पता है कि आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार आ गया आपका √7 बटा कर्ण हो गया आपका 4। अब देखिए, tan ए बराबर आधार बटा लंब होता है ना, tan ए बराबर आधार बटा लंब होता है। तो tan ए के लिए आधार बटा लंब होता है, tan ए या थीटा कुछ भी रहे। तो आधार आपका है जो, सॉरी, लंब बटा आधार होता है ना, पहले आधार लिए। तो लंब आपका कितना है 3, और आधार है आपका √7। तो यही हो गया आपका आंसर। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या। तो देखिए, 8वां प्रश्न है कि साइन थीटा बराबर, फिर से दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर जो आपको दिया हुआ है वो 3/5 है। ठीक है,
साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो बोल रहा है कि कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालिए। तो बोल रहा है कि कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होगा, यानी कोस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना कब, जब साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है तब। अब इसको हम अब दूसरा मेथड से बताएंगे त्रिभुज बनाकर। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, आप यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब आप इसको थीटा मान लीजिए। तो आपको पता है कि थीटा के सामने जो भुजा होता है वो लंब, तो लंब ये है, तो लंब कितना दिया हुआ है 3। अब सबसे बड़ी भुजा ये है कर्ण, तो कर्ण आपका दिया हुआ है 5। अब बच गया ये आधार। अब इसको नामकरण कर सकते हैं, तो एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं। तो एक्स वाई जो हो गया ये लंब हो गया थीटा से, और ये जो एक्स जेड हो गया ये हमारा कर्ण हो गया, और बच गया वाई जेड आधार। तो वाई जेड आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना, वाई जेड बराबर, तो क्या करना है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9, फिर इसका रूट 16, 25 में से 9 जाएगा 16, फिर इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आधार भी आ गया, वो आ गया आपका 4, यानी कि ये भुजा वाई जेड आ गया, वो 4 आ गया। अब क्या इसको कर सकते हैं, तो कोस थीटा बराबर होता है लंब आधार बटा कर्ण। तो कोस थीटा से आधार कौन है, वाई जेड, तो आधार कितना है 4 बटा कर्ण 5। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए लंब कौन है, सामने की भुजा, लंब बटा आधार होता है टेन थीटा बराबर। तो सामने की भुजा है लंब, तो एक्स वाई, तो 3 है लंब और आधार है 4। ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए हम एक और प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। हम 8 तक प्रश्न आपको करा दिए, अब हम देखते हैं 9वां प्रश्न क्या है। तो एक काफ़ी सिंपल प्रश्न है, दिया हुआ है cos थीटा बराबर 4/5 और आपसे सिर्फ tan थीटा का मान पूछ रहा है। tan थीटा बराबर क्या होगा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। अब यहाँ से आप लंब निकाल सकते हैं। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस, लंब निकाल रहे हैं तो आधार दिया हुआ था, आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस आधार आपका है 4 का स्क्वायर। 5 पच्चे का 25 माइनस 16, इसको घटाएगा तो अंडर रूट 9, और 9 का वर्गमूल होता है 3। तो आधार लंब आपका आ गया 3। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार होता है ना। तो आपका लंब अभी निकल कर आ गया 3 और आधार पहले से दिया हुआ था 4। ये आपका हो गया आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको 8 तक 9 तक जो प्रश्न कराए वो आपको क्लियर हो चुका होगा केसी सिन्हा का बुक से। 9 तक का हम प्रश्न करा चुके हैं, 1 से टोटल प्रश्न हम 9 तक करा चुके हैं। आप इसका अच्छे तरीक़ा से नोट बनाइएगा। और जो हम 3 क्लास कॉन्सेप्ट का कराए हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट यानी कि फार्मूला याद करते रहिएगा, तो आपको ये सब प्रश्न बनाने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप फार्मूला ज़रूर याद करिएगा। और आज इस क्लास को हम यहीं तक एंड करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे, जब तक के लिए आप उस क्लास का इंतज़ार